हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विंग्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने जैसा कि बोला था पिछले वीडियो में, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके आपको लेसन प्लान दिया जाएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने किया था केमिस्ट्री का लेसन प्लान, उससे पहले फिजिक्स का लेसन प्लान। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आपको लगभग सभी सब्जेक्ट का लेसन प्लान मिल जाएगा। लगभग सभी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाकर इस पे डाला हुआ है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं वीडियो बना करके डाल रहा हूँ ताकि सोचता हूँ कि किसी का भी मतलब लेसन प्लान ना छूटे। दोस्तों, जिसको भी ज़रूरत हो ना, आप वहाँ तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। उन लोगों को भी बताइए कि इस चैनल पर आपको लेसन प्लान बनाया जाता है, बताया जाता है। दोस्तों, सभी वीडियो में ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ये करना होता है। ये स्थान जो है ना, ये स्थान, इसमें आपको जिस जगह ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं वहाँ का नाम, उस स्कूल का नाम देना होता है और वहाँ का पता देना होता है, और ये आपका डेट है। ठीक है। तो दोस्तों, और ये है जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का रोल नंबर देना होता है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देना होता है। जो सब्जेक्ट आपका हो वो सब्जेक्ट इसमें आएगा। उसके बाद दोस्तों, ये जो है ऑप्शंस है ना, ये इसमें आपका जो ट्रेनर है जो आपको ले जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उनका नाम होता है यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम लेसन प्लान फर्स्ट में आ गए हैं। यहाँ भी दोस्तों वही चीज़ है, सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको करना होता है। जहाँ आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग आपका जहाँ चल रहा है, तो वहाँ का नाम और वहाँ का एड्रेस दे देना होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको, ये है छात्राध्यापक, पपिल टीचर का ये नाम हो जाएगा आपका। ठीक है। इसमें आपका अपना नाम देना है। उसके बाद किस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि किस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे होते हैं वो दे देना है। ठीक है। और ये डेट हो जाएगा, किस डेट में आपने किया है वो डेट दे देना है। तो दोस्तों, और ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट में देना है जो सब्जेक्ट आपका रहेगा। यहाँ तो अभी फ़िलहाल मैथ का है तो मैथ देना है, मैथ दे दिए हैं। और ये पीरियड जो होगा हमारा पीरियड, ठीक है, पीरियड में आप किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, किस घंटे में आप पढ़ा रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी, यानी कि 8 में से कोई भी पीरियड जिसमें आप पढ़ा रहे होते हैं वो दे देना है। और फिर जो है आपको, देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको 40 मिनट्स देना है। ठीक है, 40 मिनट ही देना है यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उससे कम दे दीजिए 5 मिनट, वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद आपका ये जो होगा ना टॉपिक, प्रकरण, तो आप किस टॉपिक पे लेसन प्लान बना रहे हैं उस टॉपिक का नाम देना है। अगर आप माध्य का बना रहे हैं तो माध्य का ही देना है। ठीक है। और फिर जो है ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे, हमारा सामान्य उद्देश्य जो होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप जो माध्य जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि माध्य का जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, 1 2 एंड 3। तो आपको एक में देना है, छात्रों में क्या करना है, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। ये ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आपको लिखना होंगे। और छात्र में विश्लेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में उनका उपयोग सिखाना। ठीक है। तो इस तरह से हम बढ़ते चलेंगे आगे। ठीक है। और इसके बाद है नॉलेज पे आधारित। ठीक है, बेस्ड ऑन नॉलेज, यानी ज्ञान पर आधारित होगा जो। इसमें आप ज्ञान पे आधारित का ऑप्शंस ये देख लीजिए क्या है। आप ये ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिखिए। उसके बाद है अवबोध पर आधारित, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होगा ना, तो ये दे देना है। उसके बाद है आपका अनुप्रयोग पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर आधारित है ये। और उसके बाद हमारा होगा कौशल, यानी स्किल पर आधारित। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, जो हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, वो टीचिंग एड्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, श्याम पट, यानी ब्लैक बोर्ड तो हर हाल में होगा, चौक भी होंगे, श्याम पट होंगे, चौक होंगे, डस्टर होंगे, चार्ट होगा। और ये हमारा क्या है, ये चार्ट, उसके बाद चार्ट सारणी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पूर्व ज्ञान, तो छात्रों को माध्य के बारे में आप जो टॉपिक लिख रहे हैं ना वही लिखना है। ठीक है। बाकी चीज़ आप जो है समान यही दे सकते हैं, बाकी सब में दे सकते हैं। ये छात्र को, अगर आप माध्य पे बना रहे होते हैं तो माध्य का देना है, माध्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, सामान्य ज्ञान रखते हैं। ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
और उसके बाद है हमारा क्वेश्चंस इंट्रोडक्शंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन प्रस्तावना के प्रश्न जो होंगे वो आपको यहाँ दे देना होगा, ठीक है। उसके बाद होगा टीचर्स ऑफ टॉपिक, सॉरी उद्देश्य का होगा ना, कटा हुआ है। तो आपको यहाँ जो ऑप्शंस होंगे ना वो आपको दे देना है, ठीक। उसके बाद है मेथड ऑफ टीचिंग, तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं कंटेंट की तरफ, ठीक है। ये कंटेंट होगा इधर, ये जो छोटा सा स्पेस छोड़ा हुआ रहता है ना, जैसे हम लोग चौथाई बोलते हैं ना, वैसा जो छोड़ा हुआ है इसमें आपका कंटेंट होगा। टोटल कंटेंट आप जो कंटेंट आप रखे होंगे वही आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस कंटेंट के हिसाब से आपको इधर से क्या करना है, टीचर्स एक्टिविटीज़ में पूरे उसको भरना है। जो आपका कंटेंट रहेगा उसके आधारित पर करना है, ठीक है। देख लीजिए कंटेंट आपको कैसे कैसे आ रहा है ये। तो कंटेंट हमेशा जब भी आएगा तो ये जो कॉलम रहेगा ना, छोटा सा जो छोड़ा हुआ ना चौथाई की तरह जो है, वो स्पेस जो छोड़ा हुआ उसमें आपका कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद उसका जो है टीचर्स एक्टिविटीज़ होंगे वो इधर आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब बनाते चलिए, इसको लिखिए और जैसे देखिए लिखा हुआ है, जो कोशिश कीजिएगा ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज़ करें, इसलिए कि आपको दूसरा पेन यूज़ इसमें नहीं करना है, ग्रीन भी नहीं करना है और ना ही रेड करना है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ और आप इसे नोट करते जाइए और सारे चीज़ को ध्यान से देखिए क्या क्या लिखना है इसमें, और लिखते जाइए, आराम से लिखिए, पूरा का पूरा लिखिए। और तो दोस्तों यहाँ जो है ना पुनरावृत्ति प्रश्न जो होगा, जो यानी कि हम कह सकते हैं यूँ कि ये जो है ना मॉक टेस्ट जैसे होता है ना, जो आपने क्लास में बच्चे को पढ़ाया है, जस्ट उसके बाद जो आपने उससे क्वेश्चन किया ना, उस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप माध्य के बारे में पढ़ा रहे, सांख्यिकी के बारे में पढ़ा रहे, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं ना, उससे उसके अकॉर्डिंग है ना, उसके आधार पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना होता है। तो वही क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद होमवर्क जो होगा बच्चे का, तो वो होमवर्क के लिए आपको ये सब है वो दे देना है बच्चे को बनाने के लिए, माध्य निकालना है। चलिए अब सेकेंड में भी बस सेम प्रोसेस है, वही स्कूल का नाम, पता और आपका अपना नाम, कौन सा क्लास है और कौन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डेट क्या था वो दे देना है, ठीक है। और फिर जो है आपका पीरियड क्या होगा, ये पीरियड आप अपना दे देंगे। चौथा और तीसरा होगा तो 3 दे देंगे पीरियड, दूसरा हो जो भी आपका पीरियड होगा ना, वो उस पीरियड का नाम आपको यहाँ दे देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या होगा, टॉपिक जो होगा, वो टॉपिक आप क्या पढ़ा रहे होंगे या क्या पढ़ाने वाले हैं वो लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको माध्यक पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो माध्यक यहाँ पे लिखेंगे और माध्यक से आधारित यहाँ पे क्या करना है, टोटल जो है बस वही प्रोसेस है, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, दैनिक जीवन में उसका उपयोग सिखाना है, छात्रों में तर्क विवेचन की शक्ति का विकास करना है। अरे लगभग जो है ना वैसा ही पॉइंट्स हैं सभी में, सिर्फ आपका क्या है, टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है। टॉपिक चेंज हो रहा है और टॉपिक से आधारित कुछ क्वेश्चंस जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, बाकी चीज़ सेम ही है। इसको लिखिए आराम से, इसको लिखिए, सारी चीज़ वही सेम प्रोसेस है, सॉरी थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट देख लें, कंटेंट किधर लिखना है और जो हमारा एक्टिविटीज़ होंगे, टीचर्स एक्टिविटीज़ होंगे वो किधर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, पूरा लिखते रहना है। लिखिए आराम से लिखिए, पूरे का पूरा लिखना है आपको, सभी लिखिए लिखिए। मैं थोड़ा सा आज स्पीड कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। मोबाइल का नेटवर्क पूरा खुला हुआ है, मैसेज बार बार आ रहा है, तो फिर रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वही देखिए, वही क्वेश्चन है आपका। अभी आप क्या कर रहे थे, माध्यक के बारे में बना रहे हैं, तो माध्यक से रिलेटेड ही आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लेना है बच्चे से, ठीक है। मॉक टेस्ट बच्चे से यहाँ पर ले लेना है क्लास में ही, वो जो होगा वो उसके हिसाब से। उसके बाद आपको क्या करना, होमवर्क देना है, गृह कार्य देना है, होमवर्क उसके बाद देना है। तो होमवर्क में आपको क्या देना है वो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बस वही सेम प्रोसेस, स्कूल का नाम, पता, आपका अपना नाम, क्लास कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है वो दे देना है, डेट क्या है, ठीक है। और फिर जो है हमारा जो आपका जो घंटी है वो कौन सा पीरियड आप पढ़ा रहे हैं, तीसरा है, तीसरा 3 लिख देंगे, चौथा है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद आप जो क्या पढ़ा रहे हैं, आप बहुलक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप बहुलक पढ़ा रहे हैं, तो बहुलक से रिलेटेड ही आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये से 3 सॉरी ये जो है आपका जो ये तीनों लाइन जो है, 3 पॉइंट जो है, ये तो लगभग आपका सेम ही है, सभी में ही आ रहा है ये, वही चीज़ आप लिख सकते हैं, लिख दे, गलत नहीं होगा। और जो ये हमारा होगा ना, ये नॉलेज पे आधारित, तो यहाँ आपको चेंजिंग आ रहा है, यहाँ चेंजिंग आ रहा है थोड़ा,
चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि वो अलग हम क्या पढ़ाए थे, माध्य पढ़ाए, और क्या सांख्यिकी से ही पढ़ा रहे थे ना, माध्य पढ़ा रहे थे। उसके बाद ये क्या माध्यक हो रहा है शायद, ये महामाध्यक है, बहुलक है ये। तो बहुलक के बारे में आपको यहाँ क्या करना, लिख, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेथड टीचिंग होगा ना, वो मेथड टीचिंग आपको यहाँ क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। किस विधि से आप पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, वो लिखना है। तो वही अब अगला प्रोसेस भी देख लीजिए, यहाँ टॉपिक में सॉरी कंटेंट में आपको क्या लिखना है, बहुलक हो गया, और टीचर्स एक्टिविटी आपका ये क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे, और यही आपको लिखना है, ठीक है। और ध्यान से लिखिएगा, ज़्यादा घस घस कट नहीं कहते हैं उसको, घिसा नहीं हो, जितना हो सके साफ लिखना है इसको। जहाँ समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई वर्ड अगर क्लियर नहीं हो पा रहा तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बीच बीच में क्या करना है, बच्चे से प्रश्न भी डालते रहना है इसमें, जैसे क्वेश्चन आ रहा है देख रहे हैं ये, आपको ये बनाना है, ठीक है। और फिर ये आपका क्या है, बहुलक में था ना, तो बहुलक से रिलेटेड आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बस सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया था वो सेम ही है ना। स्कूल का नाम और पता लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद कौन सा क्लास है वो लिखना है, और कौन सा पीरियड सॉरी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या किया, ये छोड़ दिया है, हाँ छोड़ दिया है बेचारे ने, पता नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ मैथ दे देना है, ठीक है, मैथ लिखिए या गणित लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, घंटी लिख देना है, कौन सा घंटी आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा पीरियड है वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हुआ देख लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आपको बनाना है, ये 3 पॉइंट, तो तीनों जो ये लाइन दिया हुआ ये तो सभी में है, सभी में आ रहे हैं, वही लिखना है। उसके बाद आपका क्या होगा, ज्ञान पे आधारित है, बोध पे आधारित है, जो भी ये है ना वो आपका कंटेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें लिख देना, यही आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री जो है वो टीचिंग एड्स जो है वो लिख देना है, श्याम पाठ यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ठीक है, वो लिख देना है। और तो देख लीजिए यही सारा चीज़ आपको लिख देना है, आराम से लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं, आराम से इसको लिखिए, सारे चीज़ हैं दिए हुए हैं सब चीज़। जहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, कुछ अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आप वहाँ पे लिख ही लीजिएगा, ऐसा नहीं कि अदर करके, और ये कह सकते हैं आउट ऑफ कंटेंट नहीं यूज़ कर सकते ना, उस कंटेंट से रिलेटेड ही आप यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं, दे दीजिएगा। चलिए मॉक टेस्ट वाला था ये, चलिए बस वही देख लीजिए, सेम प्रोसेस है, वही चीज़ सारा चीज़ हो रहा है ना। स्कूल का नाम, पता, आपका अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, डेट, उसके बाद उप विषय है, ठीक है। आपको ये सब लिखना है, लिखते जाना है, लिख लीजिए आराम से, वीडियो रोक करके, वीडियो रिपीट करके आप लिखिए, लिख सकते हैं इसको। जहाँ नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये है क्या है, ये मॉक टेस्ट है, जो कंटेंट आपका था, जो टॉपिक आपका था, उस टॉपिक के हिसाब से आपको यहाँ क्या करना है, मॉक टेस्ट ले लेना है बच्चे से, ठीक है। होमवर्क भी दे देना है, वही नाम, पता, एड्रेस, सारा चीज़ वही प्रोसेस जो शुरू से बना रहे हैं वही चीज़ है। चलिए ये देख लीजिए कंटेंट हमारा क्या है, कंटेंट के हिसाब से जो भी है कंटेंट वो रहेगा हमारा। उसके बाद ये टीचर्स एक्टिविटीज़ होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लिखिए आराम से इसको, पेज बहुत है, मोबाइल का नेटवर्क खुला हुआ है, मैसेज आएगा तो फिर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगा। ये देखिए वो हमारा मॉक टेस्ट है, ठीक है। चलिए वही सेम प्रक्रिया है, इसमें भी आपको अपना घंटी लिखना है, कौन से पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो लिखना होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए वो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, सॉरी व्हाट्सएप का नंबर नहीं दिया हूँ ये, आप जो है इस पर मैसेज कर सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देख लीजिए बीच बीच में ये क्या है, क्वेश्चन भी आपको देना है, ठीक है। प्रश्न 1, 2 एंड 3 जो भी है वो दे देना है, ठीक है। बनाने के लिए आप क्या क्या दे रहे हैं बच्चे को वो आपको दे देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको लिखिए आराम से, नाम, पता, एड्रेस, स्कूल का नाम वो लिखना है, कंटेंट देना है, और क्या है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक है, वो सारे चीज़ लिखना है। देख लीजिए सब सारे चीज़ वही है, सेम है, आपके कंटेंट पे आधारित मॉक टेस्ट जो होगा वो लिख देना है आपको, लगभग वैसा ही है
बनाइए, इसको लिखिए आराम से, ना समझ में आवे तो पूछ सकते हैं। चलिए अभी तो लगभग ही है 50%। चलिए बढ़ाए जा रहा हूँ, लिखिए आराम से। आप वीडियो को रोक करके लिखिएगा, थोड़ा मैं स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि पेज बहुत है, थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा ना। लिखिए आराम से, इसको बस यूँ समझिए एक तरह से कॉपी करके इसको कॉपी कर लीजिएगा पूरे। लिखिए इसको, मैं वीडियो को बढ़ाए जा रहा हूँ। लिखना है इसको, आराम से लिखिए। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे भी एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल के देखिएगा, उसमें कुछ दिया जाएगा, लिंक होगा, लिंक डाल दूंगा मैं उसका, टेलीग्राम का। चलिए लिखिए आराम से। देख लीजिए, बस सेम वही प्रोसेस। पीरियड आपको घंटी लिखना है, कौन से घंटी आप पढ़ा रहे हैं, चौथा तीसरा जो भी है आपको। अगर 4 नंबर 4 चौथा घंटी पढ़ा रहे हैं तो 4 लिख दीजिएगा, पाँचवा लिखा रहे हैं तो 5 लिख सकते हैं आप, ठीक है। देख लीजिए, ये जो खाली है ना, ये सब जो खाली दिख रहा है आप इसको भर सकते हैं, भरिएगा, ठीक है। ज्ञान पे अबोध, तो ये जो हमारा टॉपिक है, जो प्रकरण टॉपिक रहेगा हमारा ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है, ठीक। चलिए इसको लिखिए आराम से। मैथ है, जहाँ समझ में नहीं आवे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछिए दोस्तों। ज़रूरतमंद तक आप जो है ना इसको ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि हर किसी को कोई किसी न किसी की ज़रूरत होती है दोस्तों। मुझे भी ज़रूरत थी, मैंने भी किसी से हेल्प लिया, मैं भी चाह रहा हूँ कि आप भी किसी की हेल्प करें, ताकि वो भी किसी और की हेल्प करें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए लगभग हो गया है, ये है लास्ट ही होगा। नंबर आपको देते जाना है, ठीक है। लेसन प्लान का नंबर होगा, पेज नंबर आपको हर एक पेज में देना है, सब में ध्यान से दे देना है, ठीक है दोस्तों। अब ये शायद ये लास्ट है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, पीरियड भी लिख लेना है, डेट लिख देना है, वो विषय अवधि कितना देर आप पढ़ा रहे हैं, 40 मिनट है, 35 मिनट है, जो भी रहेगा आपका टाइमिंग वो 40 मिनट दे देना है। पीरियड आपका कौन सा है, 5वां है, 5 लिख सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद डेट, जो भी डेट होगा वो डेट आपको यहाँ दे देना है, ठीक है। चलिए सारी चीज़ देख लीजिए आराम से, ये लास्ट वीडियो है, बनाइएगा आराम से। ना समझ में आवे तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ज़रूर पूछिएगा। लाइक दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया, ये इतना ही था दोस्तों। अगर ये अच्छा लग रहा हो, आपको लगे कि हाँ यूज़फुल चीज़ है, तो आप ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप जो है अपने अगले दोस्तों तक क्या कीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा इसको, ताकि उसे भी वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।